Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about कि लॉकडाउन के अंदर जैसे कि अभी आपके जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं, तो लॉकडाउन के अंदर या स्कूल्स जब तक बंद है तब आप फिज़िक्स की स्टडी क्लास 12 के लिए कैसे कर सकते हो। यानी कि अगर आप 12th क्लास में हो, फिज़िक्स की कैसे आप पढ़ सकते हो, कैसे आप यूनिट्स को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अपने टाइम मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हो। क्योंकि रिसेंटली क्या है कि सभी कोचिंग क्लासेस वगैरह सब कुछ बंद है, स्कूल्स बंद हैं, तो आप अपने आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो फिज़िक्स की, उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हो, लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12 फिजिक्स प्रिपरेशन टिप्स फॉर 2021-22। ओके, सो वन बाय वन हम देख रहे हैं कुछ 6 to 7 टिप्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो उनको अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको काफ़ी चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला टिप जो हमारे पास है दैट इज़ नो द वेटेज ऑफ ईच यूनिट ऑफ फिजिक्स सब्जेक्ट। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हो, CBSE से हो, ICSE से हो, सबसे पहले क्या करो, अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो और उसमें आपको अलग अलग जो हमारी 9 यूनिट्स होती है फिजिक्स के अंदर +2 के अंदर, उनकी वेटेज दी होगी कि किस यूनिट में से कितने नंबर का पेपर आता है। तो सबसे पहले उस चीज़ को निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा जिन यूनिट्स में से पेपर आता है उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसमें से मान लो 15-20 नंबर का पेपर आता है, जैसे ऑप्टिक्स में से बहुत ज़्यादा पेपर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से बहुत ज़्यादा पेपर आता है, तो इन यूनिट्स को क्या करो, सबसे पहले करने की कोशिश करो ताकि आप सिक्योर हो सको कि आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास है मेक नोट्स फॉर ईच चैप्टर। अब आप नोट्स बना सकते हो हर एक चैप्टर के, बाय हैंड खुद भी बना सकते हो। नोट्स बनाने के लिए आप अलग अलग बुक्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे फिजिक्स में आप प्रदीप की बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, प्रदीप सी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप NCERT यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दिनेश यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप काफ़ी सारी HC वर्मा वगैरह की बुक्स जो है वो भी आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर आप ये 3 बुक्स भी फॉलो करके चलते हो तो भी आपकी अच्छी तैयारी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी हो जाती है और आपके बोर्ड एग्जाम्स की भी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड, दैट इज टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी। अब क्या होता है फिजिक्स के अंदर कुछ देखने को हमें मिलता है, तो कुछ क्या होती है, डेरिवेशन होती है जिसको हम मैथमेटिकल फिजिक्स भी बोल देते हैं, जहाँ पे मैथ्स यूज होता है, और कुछ हमारे पास होती है सिर्फ थ्योरी जिसको हम थ्योरेटिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। तो आपकी +2 की जो फिजिक्स होती है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें देखने को हमें मिलती है, मैथमेटिकल पोर्शन भी होता है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है। तो हर जो स्टूडेंट्स होते हैं, 2 तरह के स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं, एक तो वो जिनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, एक वो जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता। यानी कि या तो वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने PCM रखा हुआ है, जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, और कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने PCM रखा है बट उन्हें मैथ्स फिर भी अच्छा नहीं लगता, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने PCB रखा हुआ है यानी कि बायोलॉजी रखी हुई है, उनका मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो 2 तरह के बच्चे हमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वो जो मैथ लविंग होते हैं जिनको मैथ्स अच्छा लगता है करना, और दूसरे वो जो जिनकी मैथ्स के साथ ज़्यादा नहीं बनती। तो हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे कि चाहे आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो आपको पहले कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो देखने चाहिए, अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले वो बच्चे जो वीक हैं किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर वीक है, एंड सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मस्ट कंसंट्रेट ऑन द थ्योरी चैप्टर सच एज। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप वीक हो मैथमेटिक्स के अंदर तो आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये वाला जो है इसको छोड़ दो, जहाँ पे भी डेरिवेशंस आपको देखने को मिल रही है, जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, जहाँ पे भी आपको लंबी लंबी डेरिवेशंस, जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेटिव करना है, उनको छोड़ दो। आप थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर मूव कर जाओ, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन को कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कर सकते हो, डुअल नेचर वाली 7th यूनिट कर सकते हो, 8th यूनिट कर सकते हो, 9th यूनिट कर सकते हो, इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स कर सकते हो, ठीक है। 2 तरह, रे ऑप्टिक्स नहीं करोगे, रे ऑप्टिक्स में मैथ्स लगेगा, वेव ऑप्टिक्स आप करोगे जिसमें हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलता है, पोलराइजेशन वगैरह। तो अगर आप मैथ्स के अंदर वीक हैं, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, आप मैथ्स को नहीं करना चाहते, तो आप सबसे पहले कहाँ पे चलोगे, थ्योरेटिकल फिजिक्स के ऊपर जाओगे, जिसके अंदर आप 9th 10th यूनिट कर सकते हो। वैसे तो वो सिलेबस में कई बोर्ड्स के सिलेबस में है, कईयों में नहीं है। उसके अलावा आप 5th यूनिट कर सकते हो, 7th यूनिट कर सकते हो, 8th कर सकते हो, 9th कर सकते हो, और 6th यूनिट में 2 पार्ट्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो आप उसमें से वेव ऑप्टिक्स जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को पहले करो, ये थ्योरी होती है सारी की सारी, आप उसको पढ़ सकते हो। दीज चैप्टर्स आर कंप्लीट
कंप्लीटली थ्योरेटिकल, सारे के सारे थ्योरेटिकल होते हैं। इसमें से स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। सो कंसंट्रेट ऑन दीज चैप्टर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग। ऑल्सो आप कुछ ऐसे डिवाइसेस जो लंबे आपको देते नहीं, जैसे साइक्लोट्रॉन दे दिया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दे दिया, वेंडेग्राफ जनरेटर दे दिया, ट्रांसफार्मर दे दिया, ये भी क्या होते हैं, टोटली थ्योरेटिकल होते हैं। तो आप इनके ऊपर भी क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर, एसी जनरेटर्स, ये बड़ी बड़े जो होते हैं ठीक है अपरेटसेस, इनके ऊपर कंप्लीट 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप अगर आपको मैथ्स करना अच्छा नहीं लगता तो आप इनके ऊपर क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो और अपनी तैयारी इस हिसाब से कर सकते हो। अगर आप इतना भी करते हो तो भी आप अगर अच्छी तरह से करते हो तो आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। ठीक है, उसके बाद वो बच्चे जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, अब मैथ्स अच्छा लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट के ऊपर, यानी कि प्रदीप की बुक का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 1 to 4 यूनिट है, 1 to 4 यूनिट्स जो है उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। जैसे कि यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आप कर सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आप कर सकते हो। ये पहली 4 यूनिट्स जो है उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने अच्छे लगते हैं, आपको डेरिवेशंस अच्छी लगती हैं, अगर आप मैथ्स करने के लिए या मैथ्स में बहुत अच्छे हो, या आपको मैथ्स के जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो आते हैं, तो आप इसके अंदर कर सकते हो। अब दे कैन ऑल्सो स्टडी द चैप्टर डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ मार्क्स एलोकेटेड। अब आपने देख लिया कि आपको मैथ्स अच्छा लगता है या नहीं लगता है, उसके बेसिस के ऊपर हमने डिवाइड कर लिया। अब उसमें भी आप एक चीज़ और देख के चलोगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेके ही, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही चैप्टर्स को स्टडी करो, ताकि आप पहले अपने जो एक थ्रेशोल्ड होता है पास वाला, दैट इज 33% मार्क्स या 35% मार्क्स, उसको क्लियर कर सको एंड देन आप अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सको। सो ये जो है ये टिप्स सभी बच्चों के लिए जिन्होंने जो सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स हैं या जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं या जो टॉपर्स हैं, सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 4th, डिजाइन ए प्रॉपर स्टडी प्लान। अब आपको क्या करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान का मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉपर डेली एक टाइम पीरियड जो है वो फिजिक्स के लिए अपने रूटीन में से निकालना होगा। चाहे डेली आप 1 घंटा फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो आपको 1 घंटा फिजिक्स को देना ही पड़ेगा, मिनिमम 1 घंटा, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको फिजिक्स कितनी आती है या कितना आपका उसके अंदर इंटरेस्ट है। ओके, अगर आप वीक हो तो आप ज़्यादा दे दो टाइम। ठीक है, अगर आपके कोई टॉपिक वीक है, मान लो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको नहीं आती तो उस दिन 2 घंटे दे दो। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन थ्योरेटिकल टॉपिक है, 1 घंटे में हो जाएगा, तो आप उसमें 1 घंटा दे दो। ओके, नेक्स्ट वन इज 5th, दैट इज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फ्यू मंथ्स बिफोर द फिजिक्स एग्जाम। अब क्या होता है, कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फिजिक्स का एग्जाम देने से पहले। तो 2 मेजर थिंग्स हमारे पास होती हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स की 1 या 2 महीने। तो वो 2 चीज़ें क्या होती हैं, एक तो रिवीजन और एक सेल्फ इवैल्यूएशन। रिवीजन मतलब जितना आपने पढ़ा है उसको दोहरा के देखो, उसको बार बार करो। अगर मान लो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन किया है तो उसकी रिवीजन करो, अगर आपने मैथमेटिकल पोर्शन किया है तो उसकी रिवीजन करो, दोनों किए तो दोनों की रिवीजन करो। उसके बाद में बात आती है सेल्फ इवैल्यूएशन की, तो अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, गूगल के ऊपर मिल जाते हैं, आपकी बुक्स के पीछे दिए होते हैं, उनको यूज़ करके आप अपनी इवैल्यूएशन करो। ऑनेस्टली खुद के लिए पहले ऑनेस्ट बनो, बिना देखे अच्छे से करो कितने मार्क्स आते हैं, फिर दोबारा करके देखो। लगातार आप करोगे तो हर बार आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस होंगे, बट ऑनेस्टली आपने ये करना है, अपनी एवोल्यूशन खुद करोगे, क्योंकि अभी स्कूल्स तो चल नहीं रहे तो टीचर्स एवोल्यूशन कर नहीं सकते, तो अपनी एवोल्यूशन खुद करो। ओके, एंड 6th वन इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उसके बाद में आपने क्या किया, सारा सिलेबस आपने कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स जैसे एलोकेट है उसी हिसाब से आपने चैप्टर्स कर लिए। आपका इंटरेस्ट थ्योरेटिकल में है या मैथमेटिकल में है, आपने उसके हिसाब से कर लिया, आपने रिवीजन कर ली उस चीज़ की, इवोल्यूशन कर ली उस चीज़ की। तो अब नेक्स्ट क्या कि अगर आपके पास टाइम पड़ा है तो क्या फ्री हो ऐसे घूमते रहो, नहीं, आपने अगेन प्रैक्टिस करनी है। आपने देखना है कि ऐसा कुछ है जो आपका वीक है तो उसको फिर से स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आपने क्या करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ओके, सो फिजिक्स बेसिकली क्या होता है, फिजिक्स के अंदर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 70 आउट ऑफ 70 भी आते हैं। सो आप अगर चाहते हो 70 आउट ऑफ 70 जितने भी मार्क्स का पेपर होता है आउट ऑफ आउट अगर आपने लेने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी मस्ट है।
सेवंथ वन इज बिसाइड सर्चिंग यूट्यूब वीडियोज। अब हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन बच्चों ने पढ़ना होता है तो सारा दिन यूट्यूब पे निकल जाता है अच्छी वीडियो सर्च करने के लिए। मेरे से भी जब मैं टीच करती थी बच्चे पूछते थे कि इस टॉपिक की अच्छी सी वीडियो, इस टॉपिक की अच्छी वीडियो। लाखों में वीडियोज़ है एक पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ फिजिक्स के ऊपर। सो कितनी करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे? नहीं। तो यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट करने के सिवा आप क्या कर सकते हो? अब YouTube पे तो आप देखोगे तो आपको एक से एक वीडियोस मिलेगी, आप क्या करते रहोगे? स्विच करते रहोगे, स्विच करते रहोगे। ये नहीं अच्छी है, अगले वाली अच्छी होगी, ये नहीं अच्छी है, अगले वाली अच्छी होगी। सो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? माइंड मैप्स, इमेजेस या इन्फोग्राफिक्स को सर्च किया करो। सबसे पहले माइंड मैप्स को देखा करो। माइंड मैप्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपको कंसेप्ट का मैप बना के दिया होता है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पे यूट्यूब पे जितना आप टाइम लगाते हो उससे पहले आप ये चीज़ सर्च करके देखा करो। अगर आपके पास नो डाउट टाइम बचता है अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बाद में, टीचर के पढ़ाने के बाद में, तो आप यूट्यूब पे जाइए, अच्छे से वीडियोस को देखिए, 1-2 वीडियोस प्रॉपर उनके व्यूज़ देखिए कितने हैं, नीचे कमेंट्स को देखिए कि क्या कुछ कमेंट्स उनके आए हुए हैं, उसके बाद में वहाँ से स्टडी कीजिए। ठीक है। सो बेसिकली ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे ना निकाल के आप क्या कर सकते हैं, माइंड मैप्स ले सकते हैं, कुछ पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको एक टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका माइंड मैप की फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको एक एक कंसेप्ट जो है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं वो आपको ऐसे दिए हुए हैं, आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और फ्यूचर में जब आपको रिविजन करनी हो तो जस्ट आप पूरी बुक के 50 पेज फोल्ड करने की बजाय यहाँ से सीधा जो है वो रीड आउट कर सकते हो। ठीक है। सो ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होती है माइंड मैप्स वाली। तो ये भी देख सकते हो, हर एक चैप्टर के अलग अलग आते हैं, गूगल पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सर्च कर लेना। ओके। नेक्स्ट वन इज लर्न डिफरेंट मेमोराइजेशन टेक्निक्स, लर्न टॉपिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब क्या करो, मेमोराइजेशन टेक्निक्स को यूज कीजिए। मेमोराइजेशन टेक्निक्स क्या मतलब, किसी भी चीज को याद करने के लिए अगर आपको ट्रिक मिल जाए कोई, तो आप उसको यूज करिए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसको याद करने की ट्रिक होती है। कार्बन के जो रजिस्टर्स हैं उसको याद करने की ट्रिक होती है। पीरियोडिक टेबल को याद करने की ट्रिक्स होती है। तो रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है, उनको बैलेंस करने की ट्रिक्स होती है। तो बेसिकली ट्रिक्स को, अगर आप को किसी चीज़ की ट्रिक मिल रही है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दीजिए, ट्रिक्स को यूज़ कीजिए, ताकि आपको कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा दिन याद रहेगी। सो अगर आपको कोई चीज़ जो है वो याद करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कि इस चीज़ की कोई ट्रिक है या नहीं। तो वो ट्रिक जो है वो आप नोट डाउन कीजिए अपने नोट्स के अंदर, ताकि आपको ज़्यादा दिनों के लिए याद रहे। उसके बाद में मस्ट होता है आपका एक टाइम टेबल, कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल मैनेज करना होता है। तो उसके लिए आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। कुछ मैंने आपको नीचे पिक्चर्स दिखाई हुई हैं कि कैसे आप कर सकते हो। 6 बजे आपको उठना है, 1 घंटा आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए, फिर 6 आवर्स की कोचिंग होती है। आप इस कोचिंग को निकाल सकते हो। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगा लो कि हर एक सब्जेक्ट की 1-1 घंटे की होगी, तो 6 आवर्स की होगी। उसके बाद में आप 2 घंटे रेस्ट कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, लंच ले सकते हो अपना। उसके बाद में 2 घंटे फिजिक्स को दिए, 2 केमिस्ट्री को दिए। उसके बाद में अगेन आप ब्रेक ले सकते हो अपना। देन आप 3 घंटे मैथ्स को दीजिए। उसके बाद में 11 से 6 बजे तक दोबारा आप सो सकते हो, 7 घंटे की स्लीप। उसके अलावा आप ये टाइम टेबल भी फॉलो कर सकते हो। तो जैसा आप चाहो वैसे आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। 10:30 से 5 बजे तक आप सो रहे हो, 7.5 घंटे की नींद आपकी पूरी हो रही है। 5 से 6 बजे तक आपका मेडिटेशन है या कोई भी अपनी अपनी एक्टिविटी करनी है। 6 से 9 बजे तक आप स्टडी कर लीजिए। उसके बाद में 9 से 10:30 तक आप बाथिंग है, प्रे करनी है, ब्रेकफास्ट करना है, आप वो चीज़ें ले सकते हो। 1.5 घंटे की टाइमिंग आपको मिली है। फिर 10:30 से 12:30 तक आप 2 घंटे फिर स्टडी कर सकते हो। 12:30 से 1 बजे तक आपका ब्रेक हो जाता है। अगेन 1 से 2 बजे तक फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। 2 से 3:30 तक लंच करके आप सो सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टाइम टेबल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाइए अपना, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम पीरियड में आप बिल्कुल फ्री हो, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। सो ये कुछ 7 से 8 आपके टिप्स थे जो आप यूज़ कर सकते हो फिजिक्स को पढ़ने के लिए लॉकडाउन के अंदर, ताकि आपकी जो लॉकडाउन का टाइम है वो वेस्ट ना हो और आप इफेक्टिवली जो है वो स्टडी कर सको। इसके अलावा आपको कुछ और डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हैं, उनके जवाब भी आपको दिए जाएंगे। और कोई किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए, आपको डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोज़ मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़